जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। मैं जब गिरा तो मेरी आंखें खुली हुई थी और मैंने जो सीन देखा कि मेरे बाजू में जो चला रहे थे ना वो गाड़ी, उनकी गाड़ी बहुत उसने जोर से टकराई है और पीसीस पूरे हवा में उड़ रहे हैं गाड़ी के। फाइन करना एक सॉल्यूशन नहीं है। मेरे भाई को 2 पैर में फ्रैक्चर है और मेरी बहन को भी पैर में फ्रैक्चर आ गए। मैं आगे लड़ूंगा ये केस पे क्योंकि मेरे को जस्टिस चाहिए। मेरा नाम विकास केवलानी है, मैं फतेहगंज में रहता हूँ। हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए निकले थे, मैं, मेरे भाई बहन और मेरे सोसाइटी के 2 लोग थे, हेमाली बेन पटेल जिनकी डेथ हो गई है अभी, और उनके हस्बैंड पूरब भाई पटेल जिनकी अभी क्रिटिकल कंडीशन है। हम लोग संगम से फतेहगंज की ओर रिटर्न आ रहे थे, तभी हम लोग अपनी गाड़ी पे थे, 2 व्हीलर्स पे थे, तो एकदम से पीछे से हमको जो गाड़ी है उसने टक्कर मारी है और वो गाड़ी काफी हाई स्पीड में थी। और मैं जब गिरा तो मेरी आंखें खुली हुई थी और मैंने जो सीन देखा कि मेरे बाजू में जो चला रहे थे ना वो गाड़ी, उनकी गाड़ी बहुत उसने जोर से टकराई है और पीसीस पूरे हवा में उड़ रहे हैं गाड़ी के, और वो हस्बैंड वाइफ भी काफी इंजर्ड हुए थे। और ये सीन पीछे बैठे थे गाड़ी में किधर? नहीं, मैं 2 व्हीलर चला रहा था। और आपके पीछे कौन बैठे थे? मेरे पीछे मेरा भाई और मेरी बहन बैठे थे। और क्या नाम है उनका? उनका नाम है जयेश केवलानी और कोमलबेन केवलानी। किस तरह देख रहे हो कि जब आप सिटी साइड में इस तरह की बनाव बन रहे और क्या कहोगे इस बारे में? देखो, इनको जो है रोकना चाहिए क्योंकि ये सब जो है वो फाइन करने से कंट्रोल नहीं हो सकता है। ये किसी पे जब बीतती है ना तब पता चलता है। कभी भी किसी के बीतती है तभी चीज पता चलती है। तो फाइन करना एक सॉल्यूशन नहीं है। उसके ऊपर अगर कड़क कार्रवाई होगी, उसके ऊपर कड़क एक्शन होगा ना, स्ट्रिक्ट एक्शन, तो पता चलेगा कि उन लोग को कि हमने क्या किया है। बाकी फाइन करने से कुछ नहीं हो सकता है। आपको किधर किधर इंजरी है और आपके साथ जो पीछे बैठे थे उनका हालत अभी कैसा? मेरे पीछे मेरे भाई बहन बैठे थे, उनकी, मेरे भाई को 2 पैर में फ्रैक्चर है और मेरी बहन को भी पैर में फ्रैक्चर आ गए, और मुझे एल्बो में यानी राइट हैंड में फ्रैक्चर है और स्टिचेस आए हैं, पैर में फ्रैक्चर है और मुंह पे थोड़े स्क्रैच आ गए। और जिस तरह गाड़ी में से उतरने के बाद उसने वन मोर राउंड करके वीडियो वायरल हो रहा है काफी सोशल मीडिया पर, किस तरह देख रहे हो? वो ब्रदर जो है वो रक्षित चौरसिया, वो फुल्ली एंजॉयमेंट के मूड में लग रहे हैं और इंटॉक्सिकेटेड भी है वो। यानी हम बोल नहीं सकते कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई जो बंदा हो वो नॉर्मल कंडीशन में होगा तो वो ऐसा कभी करेगा नहीं। तो ये जो है वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है और अपने एंजॉयमेंट पर्पस के लिए वो कर रहे थे। वो जैसे कि बोल रहे हैं कि मुझे अनदर राउंड करना है और ऐसा सब। जिसमें था और एयरबैग खुलने के बाद मुझे दिखा नहीं आ रहा। देखिए, पहले तो ये जो है ये वर्टस गाड़ी है और वर्टस गाड़ी की जो सेफ्टी रेटिंग्स है वो बहुत अच्छी आती है, तो 60 to 70 की स्पीड पे इतना इम्पैक्ट गाड़ी में नहीं आ सकता है। और दूसरी बात, एयरबैग की आप बोल रहे हो, तो एयरबैग की जो है उनकी पहले से ही एयरबैग डिप्लॉय नहीं हुए। अभी मैंने न्यूज में पढ़ा था, न्यूज में देखा था कि वो ऐसा बता रहे हैं कि मेरे एयरबैग पहले से ही खुल गए थे एक स्कूटी से टक्कर लगने के बाद, फिर पूरा बाइक के साथ और आगे एक्सीडेंट हुआ है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी भी अगर कार में एयरबैग खुलते हैं ना तो उसी टाइम पे गाड़ी में जो है एयरबैग में से धुआं निकलते हैं और वो कुछ सेकंड तक ही रहते हैं, तो उसे 3 सेकंड 4 सेकंड तक। और अभी हम लोग एक वीडियो में देख रहे हैं ना, तो वो केबिन में से जब वो लोग कार में से बाहर निकल रहे हैं तो गाड़ी के अंदर धुआं है। तो अपन क्लियरली अपन को पता चल रहा है कि एयरबैग जो है वो वही टाइम पे खुले हैं जिसने जब उसने लास्ट गाड़ी पे एक्सीडेंट किया है। तो ये जो बात है वो मेरे हिसाब से गलत है कि एयरबैग पहले से ही खुल गए थे। आप आगे क्या करोगे? किस तरह उसको सजा मिलनी चाहिए? आपका क्या मानना है? हम लोग, मैं मानता हूँ कि मैं आगे लड़ूंगा ये केस पे क्योंकि मेरे को जस्टिस चाहिए। वो मेरे हेमाली बहन जो थे वो मेरे भाभी थे, मेरी बहन जैसे थे, उनके वो जस्टिस मिलना ही चाहिए। और आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है उनको पता चलना चाहिए कि हम लोग जो ये सब कर रहे हैं वो सामने वाले की लाइफ में कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है।